हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर कहा। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे डिमांड पार्ट 2 के लिए। तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे कि इंडिविजुअल फैक्टर्स का इंफीरियर गुड तक हो चुका था। आज हम लोग पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे आज हम लोग, जिसका नाम है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आप जो भी कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी कमोडिटी है उसका रिलेशन में कौन सा कमोडिटी है, उस हिसाब से हम लोग को बात करना है। सपोज आप बात कर रहे हैं चाय का, तो उसका रिलेशन में क्या है, कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी हो जाएगा आपका सब्सटीट्यूट कमोडिटी। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए से शुरू करेंगे। इसका सबसे पहला पार्ट है सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स दे वोंट टीच यू। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सब्सटीट्यूट गुड्स को कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोला जाता है। कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी दो कमोडिटी है जो एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है, तो दोनों में देखिएगा आप कंपटीशन है, इसीलिए वो नाम आया कि कॉम्पिटिटिव गुड्स, राइट। नाउ अब आपको ये समझना है कि सब्सटीट्यूट गुड्स का बेसिक एग्जांपल क्या है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सब्सटीट्यूट गुड्स का चाय और कॉफ़ी। एग्जांपल है टी एंड कॉफ़ी। नाउ अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफ़ी को क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब बहुत लोग ये सोचता होगा कि सर घटना चाहिए, बट क्यों घटेगा? चाय तो महंगा हो गया तो तुम चाय ज़्यादा खरीदोगे नहीं ना। चाय को तो तुमको कम खरीदना पड़ेगा, बिकॉज चाय इज़ नाउ एक्सपेंसिव। इसी के लिए कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन है। इसीलिए इसका हम लोग का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये ओरिजिन है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आप प्राइस ऑफ टी मेजर करिएगा और यहाँ पे क्वांटिटी फॉर कॉफ़ी मेजर करिएगा। तो क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है तो डायग्राम ऐसा बनेगा जो आपका डिमांड कर दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सोच रहे हैं कि सपोज दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी। मान लीजिए प्राइस ऑफ टी 1 है तो क्वांटिटी फॉर कॉफ़ी भी 1 है। और अगर सपोज कर लीजिए आपका प्राइस बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो अगर प्राइस ऑफ टी 2 हो जाता है तो कॉफ़ी का क्वांटिटी भी 2 हो जाता है। तो आप अगर देखिएगा आपका जब ये बढ़ा तो प्राइस अगर टी का बढ़ा तो कॉफ़ी का डिमांड भी बढ़ गया। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट रिलेशन होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्ट बी में। अब हम लोग आगे पार्ट बी में बढ़ेंगे। पार्ट बी का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसको आप
जॉइंट डिमांड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा कमोडिटी है, कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब एक दूसरे के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है टू ईच अदर। इसका बेसिक एग्जांपल है, जो बहुत फेमस एग्जांपल है, कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल को समझने हैं तो एकदम इजी। सपोज कर लीजिए प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ जाता है, तो टेक्निकली आप गाड़ी का डिमांड को कम कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर डिमांड से मुराद ये मतलब नहीं होता है कि आप नया गाड़ी खरीदना है आपको, ऐसा कुछ नहीं। डिमांड का मतलब सिर्फ खरीदना नहीं होता, डिमांड का मतलब यूज़ करना भी होता। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पेट्रोल वाला कार है और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो आप गाड़ी का इस्तेमाल को कम कर दीजिएगा, मे बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करिएगा, जो अगेन आपका पेट्रोल का दाम बढ़ने की वजह से आप अपना गाड़ी को कम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारा बच्चा हमसे ये भी सवाल किया है कि सर हम डीजल का गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे। तो बात ऐसा है कि हम लोग पेट्रोल और कार को एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गाड़ी भी जो चल रहा है वो पेट्रोल ही में चलने वाला है, डीजल आप नहीं डाल सकते। अगर आपको डीजल वाला लेना है तो फिर डीजल वाला कार का ही एग्जाम्पल पकड़ना पड़ेगा। तो टेक्निकली अगर आपको डीजल ही लेना है, तो सपोज कर लीजिए प्राइस डीजल का बढ़ गया, तो जाहिर है जो गाड़ी का आप बात कर रहे हैं वो डीजल ही में ना रन होगा। तो एट द बैक ऑफ आवर हेड हम लोग यही ना अज्यूम करते हैं, अब पेट्रोल वाला गाड़ी में आप पानी थोड़ी ना डालिएगा। कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस है। तो भी अगर डीजल का दाम बढ़ता है, डीजल का अगर दाम बढ़ता है, तो भी आप गाड़ी का डिमांड को कम कर दीजिएगा या यूज़ करना कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन, जहाँ पर हम लोग का कर्व एकदम इजी बनेगा ऐसे। ये ओरिजिन है, ये आपका डिमांड कर्व बन गया। यहाँ पर आप लिखिएगा प्राइस ऑफ पेट्रोल और यहाँ पे क्वांटिटी फॉर कार्स, या ऑफ कार्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए आपका ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। तो सपोज प्राइस ऑफ पेट्रोल है 1, क्वांटिटी कार है 1। मतलब है आपका कि आप इतना प्राइस जब पेट्रोल का था तो आप इतना कार खरीद रहे थे या इस्तेमाल कर रहे थे, आप जो भी ले लीजिए कॉन्सेप्ट। तो अगर दाम इसका बढ़ जाता है, दाम अगर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया, राइट। गाड़ी का अगर एरो आप देखिएगा, ये बढ़ा तो ये कम हो गया, मतलब नेगेटिव रिलेशन है, इसीलिए आपका डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिवली स्लोपिंग। फेयर इनफ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट नंबर हम लोग का 3 हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। अच्छा, एक बात हम बोलने भूल गए, हम लोग इससे पहले जो पॉइंट्स कर रहे हैं हम सबका नाम लिख रहे थे, यहाँ पर आपका Pn-1 हो जाएगा। मतलब n-1 क्यों किया जा रहा है, n-1 का मतलब होता है जो फर्स्ट कमोडिटी आप लिए थे, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, उसको छोड़कर, तो एक कमोडिटी को आप छोड़ दिए हैं, तो n नंबर ऑफ कमोडिटीज है, तो n-1, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। बहुत बच्चा लोग को समझ में नहीं आता कि सर n-1 क्यों लिख रहे हैं, तो दिस इज द रीज़न। ये n-1 हो गया। और अब हम लोग जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस करेंगे, इसको हम लोग नाम देंगे टी का, ठीक है। टी से टेस्ट या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर क्या है, ये बहुत सिंपल है। अगर अगर आपको मैंगो पसंद है, ठीक है, तो इफ़ यू लाइक मैंगोज, then automatically demand for mango will go up, right? Then demand for
मैंगोज विल इंक्रीज, राइट। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब भी आपका कोई भी पसंदीदा या आपका प्रेफरेंस पैटर्न या आपका चॉइस के हिसाब से आप कोई चीज़ को डिमांड करते हैं, एक्सक्यूज मी, तो ऑटोमेटिकली आपका उस चीज़ का डिमांड ही इंक्रीज होगा, ना कि कोई और चीज़ का। हमको पिज़्ज़ा पसंद है, हम पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर नहीं खाएंगे। अगर हमको पनीर पसंद है, हम पनीर खाएंगे, हम कुछ और नहीं खाएंगे। हमको पर्सनली लिम्का या स्प्राइट, अभी तो इसराइल का लेके कॉन्सेप्ट अलग ही चल रहा है, तो उस सेंस में बात नहीं कर रहे, बट हमको ब्लैक वाटर, कोका कोला का जो, या थम्स अप, ये सब पसंद नहीं है, ठीक है। तो पर्सनली कोई हमको बोलेगा कि अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स में क्या आप पसंद करते हैं, तो हम लिम्का या स्प्राइट ही प्रेफर करेंगे। वैसे अभी कैंपा चला हुआ है तो वही चलता है, ठीक है। मगर काला पानी नहीं चाहिए, तो मेरा अपना टेस्ट है, तो हम इसीलिए स्प्राइट या लिम्का ही प्रेफर करेंगे, वही वाला फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, ठीक है। तो अपना अपना चॉइस है, अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना पैटर्न है सबका, जिसका भी जो भी हिसाब से जिसके हिसाब से जो भी टेस्ट पैटर्न है, उस वही चीज़ का वही वही कमोडिटी का डिमांड करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का पॉइंट नंबर 5 आएगा। पॉइंट नंबर 5 का नाम हो जाएगा कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, इसको हम लोग कैपिटल ई से बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, देखिए, आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में दाम कम हो जाएगा, राइट। तो आप आज क्यों खरीदिए, आप फ्यूचर में खरीदिए, सिंपल है। जैसे बिग बिलियन डे का या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का हम लोग को पता चला कि भाई एक हफ्ता बाद या 2 हफ्ता बाद GIF या BBD आने वाला, मतलब बिग बिलियन डे या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का। तो हम लोग ऑटोमेटिकली विश लिस्ट वगैरह करके रखते हैं कि जब दाम कम होगा तब खरीदा जाएगा। महंगा खरीद के आप क्या करिएगा, उस टाइम खरीदेंगे। तो वही बात हो रहा है, इफ़ द एक्सपेक्टेड प्राइस, PE मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस, जैसे लिखने का तरीका, आपको अगर ई अच्छा नहीं लग रहा, आप एफ भी लिख सकते हैं, मतलब फ्यूचर प्राइस। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में दाम कम होगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड आज का डेट में कम हो जाएगा, मगर एक्सपेक्टेड जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब फ्यूचर में बढ़ेगा। आज नहीं बढ़ेगा, आज कम हो जाएगा, फ्यूचर में बढ़ेगा। तो ये जो QDM लिखा है, इसको हम थोड़ा सा QD नीचे में लिख के ई लिख दे रहे, ताकि एक्सपेक्टेड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, मतलब फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में दाम कम होगा, तो फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगा, आज के डेट के हिसाब से डिमांड कम हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ऑफिशियली ये हम लोग का हो गया है टोटल आपका इंडिविजुअल फैक्टर्स खत्म। 5 फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट जब मिलेंगे, हम लोग मार्केट फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।